एसएसबी कार्यालय के बाहर तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा निर्देशों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे। नाम क्या होगा आपका? नितिन चौहान, विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम प्रदर्शन चल रहा है, वजह क्या है? वजह यही है कि समाज के अंदर एक अफवाह उठी कि गाय का मांस गाड़ी में जा रहा है, तो गाय की मांस के उसमें हिंदूवादी संगठन सनातनी लोगों ने जाके उसको गाड़ी को रोका और गाड़ी को रुकवाने शांतिपूर्वक तरीके से गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करी। तो ड्राइवर ने उन कार्यकर्ताओं के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनको मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। जब उन्होंने अपने बचाव में अपनी गाड़ी उनके गड्ढे में गिर गई और वो गाड़ी भी पलट गई, तो उसके बावजूद भी पुलिस अब निर्दोष लोगों को पकड़ रही है और उनके साथ 3rd डिग्री दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आक्रोश व्याप्त किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदू महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं, वजह क्या है? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से इसमें पुलिस की लापरवाही है। ये जो भी घटना हुई है, ये प्रशासनिक लापरवाही से हुई है। सरकारी मानकों से यदि मीट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो हमारी ये सीधी सी मांग है कि चौकी इंचार्ज जो वहाँ मीट फैक्ट्री जहाँ से मीट निकलता है वहां से लेकर के और अतरौली तक किस पुलिस अधिकारी के संरक्षण में ये कारोबार चल रहा था, सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मीट फैक्ट्री से खुला मीट निकला उस मीट फैक्ट्री को सील होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, एडीएम सिटी से लेकर जो भी है उनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। उसके बाद इस घटना का आगे कार्रवाई होनी चाहिए। हो उल्टा रहा है निर्दोष ग्रामीणों को, जिन्होंने गौवंश के शक में जो है ये घटना हुई थी। उसमें एक घटना ये भी हुई थी कि जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी पहली एफआईआर 190 नंबर हुई है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस एफआईआर में जान से मारने की धाराएं लगनी चाहिए थी, 307 जो भी आज के उसमें है वो नहीं लगी। सामान्य धाराओं में उसको एफआईआर, वहीं 191 एफआईआर जो कि क्रॉस एफआईआर थी, उसमें इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई और उन बच्चों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे गांव में जाकर के दबिश दे रहा है। अज्ञात के नाम पर घर घर के दरवाजे खटखटा करके एक जो भय व्याप्त कर रहा है, जो उत्पीड़न कर रहा है, वो बंद होना चाहिए। पुलिस की जो गुंडागर्दी स्टार्ट हुई है वो बंद होनी चाहिए। और मेरे प्रशासन से यही मांग है, पहले उन जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जिनकी वजह से ये घटना हुई। ये बताइए, बीते दिनों एक चर्चा चल रही थी, तमाम हिंदूवादी संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, हमारे संगठन का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, हमारे का नहीं है, तमाम ऐसी चर्चाएं सामने आई। लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों के द्वारा एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। आखिर कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, तमाम हिंदूवादी संगठनों का आरोप ये नहीं था कि हमारे कार्यकर्ता है या नहीं है। इस घटना के बाद एक निर्धारित संगठन को टारगेट किया गया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का नाम लिया गया। तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी ये मांग की है कि ठीक है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो दोषी हैं पुलिसकर्मी, जो सरकारी मानकों के विपरीत कार्य चल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात ये नहीं है, उन्होंने ये कहा संगठन के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हिंदू समाज के कार्यकर्ता। उन्होंने गौहत्या नहीं की है, उन्होंने कसाईयों को रोका है और गौरक्षा दल के लोग हैं। वो किस संगठन के विषय ये नहीं, वो हिंदू समाज के बच्चे, हिंदू समाज के योद्धा हैं, जिनके दम पर आज हमारा वजूद है। आज हर संगठन का वजूद युवाओं के दम पर होता है। अगर हम इन युवाओं के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को कोई युवा आगे नहीं आएगा। इस देश में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, हम सरकार के भरोसे बैठे हैं। भाजपा शासित राज्य गुड़गांव से शर्मिष्ठा नाम की एक बच्ची को बंगाल की पुलिस उठा करके ले जाती है और वहां पर उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी जाती है। शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को। तो आज उसी के लिए हम सभी संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष किसी संगठन का नहीं है, ये संघर्ष सामान्य हिंदू समाज का है और हम हिंदू समाज के हर युवा के लिए तन मन धन गन हर तरीके से खड़े। कुछ हिंदू संगठन जो है वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है मार्केट का। वो हिंदू संगठन कार्रवाई नहीं, कि वो कुछ सेकुलर पढ़े लिखे लोग होंगे जो कार्रवाई की मांग कर रहे होंगे। उनसे हमें कोई मतलब, हमें उस वीडियो से कोई, हम तो कहते हैं घटना का पटाक्षेप होना चाहिए, घटना की जांच होनी चाहिए। घटना हुई क्यों, विषय ये है, हुई किसने की, ये बात का विषय, घटना हुई क्यों, उस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, एफआईआर करने वाले सलीम ने अपनी एफआईआर में जिक्र किया है कि 15 दिन पहले गाड़ी पकड़ी गई थी और पुलिस वालों ने छुड़वाई। तो कौन से पुलिस वाले थे, किन मानकों के आधार पर उन्होंने गाड़ी छुड़वाई थी, कौन सी दलाली दी गई तुमको, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना अकराबाद का उसने, थाना अकराबाद ऐसो किस मानक के आधार पर उन्होंने खुला मीट ले जाते हुए गाड़ी को छोड़ा था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले प्रशासन अपने अंदर झांक के देखे कि मीट की कारोबार की दलाली कर कौन रहा है। युवा तो निर्दोष है, वो तो बेचारे गौ रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आज हो सकता है गलती से पकड़े गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में गाड़ी पकड़ी है, हजारों की संख्या में गौ माता की रक्षा की है। तो क्या ये सब झूठ है?
क्या वो युवा कोई दलाली करने वाले हैं? इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तमाम ये वो लोग हैं जो लगातार कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसपी कार्यालय के बाहर का ये नजारा है, तमाम हिंदुवादी संगठनों के द्वारा मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है और साफ तौर पर तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी हद तक तमाम जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों की अगर बात कही जाए तो बीते दिनों ये जो मामला हुआ था उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित है और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। फिलहाल मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो एसएसपी कार्यालय के गेट के बाहर का ये नजारा है जहां पर तमाम हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और किस तरह क्या कहेंगे जो कार्रवाई की मांग की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन के द्वारा सनातनी हिंदुओं के ऊपर कृत्य किया गया, निर्दोष हिंदुओं को फंसाया गया, उनको 3rd डिग्री दी गई है, ये निसंदेह हिंदू सनातनियों के ऊपर अत्याचार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से वो मीट ले जाया जा रहा था अवैध रूप से वो मीट ले जाया जा रहा था। कौन सी गाइडलाइन ऐसी है जो ये अलाउ करती है कि आप खुले में मीट ले जाइए और सड़क पर खून टपकता हुआ जाए? कहीं अलाउ करती है क्या? कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार मीट सील बंद कंटेनर में जाएगा, एसी कंटेनर में जाएगा या पैक होकर जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके के प्रपत्र का वो जिक्र कर रहे हैं, वो एक सादा कागज पे हाथ से लिखा हुआ प्रपत्र था, उस पर ना जीएसटी नंबर था ना कुछ था, तो उसको आप लीगल कैसे मान लोगे? अवैध संचालन हो रहा है कट्टी घरों का, अवैध रूप से मीट की सप्लाई की जा रही है और इसका हम लगातार विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, जिस लैब टेस्टिंग की ये बात कर रहे हैं कि वो भैंस का मीट था, उस लैब टेस्टिंग से हम संतुष्ट नहीं है। ना तो उस सैंपल को जो है सील्ड करके भेजा गया और ना उसका पंचनामा 5 लोगों के सामने किया गया। हम इनसे संतुष्ट नहीं है। आज हम लोग यहाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यदि हमारे लोगों को शीघ्र नहीं छोड़ा गया, निर्दोष हिंदुओं को, तो 1 हफ्ते बाद हम यहाँ अनशन पर बैठेंगे। 1 हफ्ते बाद अनशन की बैठने के बाद क्या लग रहा है? किस तरह से लगातार तमाम हिंदुवादी संगठन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर मुकेश सिंह रावल, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ कड़ी सेना से। क्या कहना चाहेंगे? तमाम संगठन में मौजूद है। ये संगठन सनातनियों के समर्थन में आए हुए हैं। जो अभी 26 तारीख को जो परेठी में कांड हुआ था, जो इन्होंने जो पशु जा रहे थे, खुले में पशु जो जा रहे थे, उसके लिए गाँव वालों ने, लोग वालों ने देखा कि जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे तो उसको बचाव में लोग और निकल के चले आए। आज पुलिस की स्थिति ये हो गई है कि अगर किसी ने अपराध किया है, जो आपके कैमरे में अगर आ रहे हैं, अपराध किया है तो उनको ससंगत धारा में उनका चालान किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका क्या करना है कि गांव में जाकर तभी तो जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है उनको इस कदर 3rd डिग्री दी जा रही है कि वो आज अपने चलने फिरने में भी असमर्थ है। गाँव में ऐसा माहौल बना हुआ है कि गाँव के अंदर आप जाके देखेंगे कि वहाँ का युवा एकदम जाके स्कूल गाँव को छोड़ के पलायन कर गए। ऐसा लगता है कि पूरे गाँव ने अपराध किया हो। ना कोई प्लान था, ना कोई मॉब लिंचिंग थी। वहाँ पे लोग जो खड़े भी हो गए थे कि किस वजह से हुआ है, पुलिस की भी मौजूदगी में था। तो पुलिस के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो वो बार-बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारे साथ में इन लोगों ने पैसा लिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निर्दोषों को बंद कर दिया गया है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है अन्य तरीके से। और उनको इतने लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध किया था तो सुसंगत धारा में चालान किया जाता है। लेकिन जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनको 3rd डिग्री से इस कदर तोड़ा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान। आज हम कप्तान साहब से आए हैं कि आप कार्रवाई करें, लेकिन निर्दोषों के साथ कोई भी इस टाइप की कार्रवाई ना हो, जिससे कि जो एक असंवैधानिक तरीके से हो। निर्दोषों के खिलाफ जो है कार्रवाई ना हो, इसको लेकर तमाम हिंदुवादी संगठन जो है मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय के बाद क्या कहीं कितने संगठन आए हुए हैं? मेरा नाम आचार्य भट्टिवारी है, राष्ट्रीय समर्पित संगठन मंत्री हूँ। आज हम एसएसपी कार्यालय पर आए हैं केवल एक निवेदन करने के लिए। यह घराव नहीं है, जब घराव करेंगे तो एसएसपी कार्यालय पर जगह रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आज हम जो आए हैं, जो परेठी पर जो घटना हुई थी उसको लेकर के आए हुए हैं। और जो वहाँ पर सनातनियों में से पुलिस वालों को बदबू आती है और उन बच्चों को 3rd डिग्री दी जाती है। 4 बच्चों की हमने मेडिकल जांच कराई है, मेडिकल रिपोर्ट है, उनको सभी अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर सभी सनातनी हैं और सभी पीड़ित हैं। पुलिस तो ये चाह रही है सभी पीड़ित है, घर में रात को जाती उठा करके लेके आती है, 3rd डिग्री देती है। हम एसएसपी महोदय साहब से, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन सरकार को बदनाम कर रहा है, को बदनाम करने की पूरी साजिश रची हुई है। जब यहाँ पर विपक्ष के नेता आते हैं तो एसएसपी महोदय बाहर निकल करके आ जाते कार्यालय से, लेकिन यहाँ पर सभी सनातनियों को 1 घंटा हो गया, 1 घंटा सब्र टूटा जा रहा है। अगर कुछ समय बाद नहीं आते तो हम आगे कोशिश बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय के बाहर का नजारा है, जहाँ तमाम हिंदुवादी संगठनों के द्वारा मोर्चा खोल दिया है। साथ ही उनके द्वारा बीते दिनों कट्टी को ले जाने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।